भ्रष्टाचार को अभी तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार हो या पूरा देश हो, भ्रष्टाचार एक ज्वलंत मुद्दा रहता है और भ्रष्टाचार से जनता परेशान रहती है। किसी भी स्टेट में अगर कोई चुनाव हो रहा है, वहां पर भी भ्रष्टाचार मुद्दा रहता है। बिहार में भी है और देश स्तरीय भी है। और इसी भ्रष्टाचार के मुद्दा पर आज हम लोग बात करेंगे। हमारे विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं अशफाक रहमान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे बड़ा सवाल, ये करप्शन का मुद्दा आखिर कब तक जिंदा रखेंगे राजनेता लोग? जब तक देश रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक अनडेमोक्रेटिक किस्म के मेंटेलिटी के लोग रहेंगे, तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। भ्रष्टाचार को अभी तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया गया है। अभी भ्रष्टाचार जो है वो उस हालत में आप मत देखिए जैसे भ्रष्टाचार सही। पहले शुरू कर लेते हैं राफेल पर। शुरू करते हैं राफेल से। राफेल इतना बड़ा घोटाला जो सौदा था, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसमें क्या कहिएगा आप, एक बात समझ लीजिए। जब सर्वोच्च न्यायालय में ये कह दे एफिडेविट करके केंद्र सरकार कि साहब फाइल गुम हो गई या ये हो गया वो हो गया, और सर्वोच्च न्यायालय कोई संज्ञान नहीं लेता है, तो केंद्र सरकार ही उसके लिए जवाब देती। इंक्वायरी कमेटी कुछ नहीं कर रही है, तो इसके बाद कुछ कहना क्या हो? तो जनता स्पष्ट जान रही है। तो जनता जब जान रही है, या बल्कि आप ये कहिए कि इसको दूसरे के लेकिन एनडीए ने तो राफेल में राजीव गांधी का नाम घसीटा था। देखिए, एनडीए का काम क्या है ना, जवाहरलाल नेहरू कब ख़त्म हो गए, इनको ना तो इतिहास इन लोगों ने पढ़ा है और ना ही इनके पास शिक्षित व्यक्ति लोग हैं। ये जो कुछ कह रहे हैं या तो बिना पढ़े कह रहे हैं, या एक प्रोपगंडा के तहत जो होता है, प्रोपगंडा बना दो आप, इसके खिलाफ उसके खिलाफ एक बना दो। जिसे अच्छे अच्छे सभ्य लोग बताया, तो कल भी आपने बात की थी, तो अच्छे अच्छे लोगों को तो ये निकाल देने, जो पढ़े लिखे लोगों जो इतिहास के जानकार हैं, तो झूठी बातें ये फैला दें। राजीव गांधी, राहुल गांधी, उस वक्त तो उनका कहना है कि भाई 500 समथिंग करोड़ में आ रहा था, आपने 1500 कुछ करोड़ में क्यों खरीदा? जो 5 रुपए की चीज़ थी, आप 15 रुपए में क्यों खरीदा? ये तो बहुत स्पष्ट है। और इसमें क्या कहिएगा? और जो भाई अदालत है, अदालत का काम है, इंक्वायरी कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी, और क्या जनता तो जाकर के कुछ करेगी नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन जितनी आवाज़ उठा सकता था उतना आवाज़ है। इसके अलावा मीडिया का, तो मीडिया पूरा खरीदा हुआ है। गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो वो तो गोदी मीडिया या दलाल मीडिया। तो ये बात उठेगा, और जनता को तो जहाँ तक है, अपने देश की जनता, हम तो जैसा अपने आरके सिंह भी जो है ये सवाल पैदा कर दिए थे, उठा दिए थे, 62,000 करोड़ का जो है घोटाला हुआ। देखिए, एक बात समझिए, इसको आप ऐसे कहिए कि सत्ता के सहयोग से किया गया अपराध अपराध नहीं है। अपराध नहीं है, समझ गए? सत्ता के सहयोग से किया गया अपराध अपराध नहीं है। और सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उसका इकरार करेंगे। इतना लोग अभी हंगामा कर रहा है, वोट चोर, गद्दी चोर, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। भाई अगर वोट तुम्हारा चोरी हुआ है, तुम्हारे साथ घोटालेबाजी हुई, तो कोई धरना भी नहीं दे रहा है, समीक्षा नहीं कर रहा है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, तो आप कैसे मान लीजिए कि हुआ? प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सभी लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, हम तो जमीन पर हैं, और मधुबनी में जहां पर उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव चिन्ह किसी को पता नहीं है, वहां पर जो है 1 लाख वोट कैसे आ जा रहा है? देखिए, एक तो कुछ तो मिराकल है और गॉड गिफ्टेड है। अपना देश तो भगवान भरोसे चल तो ये भी तो करप्शन का अंग है। तो इसके लिए किसने आंदोलन किया, किसने इस पे आवाज उठाई और आंदोलन किया? इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। जब सत्ता इस तरह की हो जाती, सीधे कहा ना कि अगर कोई चीज सत्ता के सहयोग से हो रहा, इन लोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या करेंगे? आप अदालत जाइएगा, अदालत आपको वहीं भेज देगा। कानूनी ऐसा बना दिया गया। तो आप अगर कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छे और सभ्य आदमी है, प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, बिहार की जनता ने उनको जिस तरीके से आउटराइट रिजेक्ट किया है, उनको अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुद्दा वो लेके आए हैं, हालांकि बहुत सारे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों को उन्होंने ही बनाया है, बनवाने में मतलब सहयोग, वो तो उनका प्रोफेशन था, बिजनेस था। रणनीतिकार है, जैसे क्रिमिनल के वकील होते हैं, वैसे ही उन लोगों के ये रणनीतिकार थे, आर्किटेक्ट थे। अब लेकिन इनको समझ में आया कि साहब पानी सर से ऊंचा हो रहा है और खुद मेरा बिहारी। लेकिन वो क्या करें, उनको कैसे समझ में आया कि एजुकेशन में जितने लड़कों को दिया गया उन तक सूचना पहुंचाए, तुमको इंटरेस्ट नहीं लगेगा,
तुम्हारा जो लोन है वो माफ हो जाएगा, 10,000 रुपया दे दिया गया। इन मुद्दों को किसी ने उठाया? इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। ये सीधे सीधे ब्राइबरी का मामला बनता था। प्रशांत किशोर अपनी आइडियोलॉजी को फिर से लोगों के सामने ला करके रखें और रणनीति को बदलें। अगर उस बंदे की बात को समझ लिया जाए और जिस दिन इस देश की जनता अपने आप में इस बात के लिए तैयार हो जाए कि हमको अपने लिए और अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा, तो प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। उस योग्य व्यक्ति है वो, समझ गए? मुख्यमंत्री सब तो छोटी चीज है, वो प्रधानमंत्री के लायक। अच्छा, ये तो बात हो गई शिखर की कि टॉप लेवल पे जो है करप्शन है, अडानी वगैरह सबका जो है नाम बहुत बहुत लंबी जो है लिस्ट है। अगर थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में भी देख लें, जमीनी क्षेत्र पर भी देख लें, तो कोई ऐसी सरकार की योजना नहीं है जिस योजना में करप्शन नहीं है, दलाली नहीं है और पब्लिक को जो है, पब्लिक का शोषण नहीं है। सब में पब्लिक का शोषण है। हमको नहीं लगता कि फिर भी नहीं। फिर भी हम लोग का देश विकासशील है। हम पहले बचपन में जब कॉलेज जाया करते थे स्कूटी से, तो उस वक्त स्कूटी ही बहुत बड़ी चीज होती थी, तो स्कूटी से जाते थे तो ट्रक के नीचे पीछे लिखते 100 में 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। बस इसी स्लोगन पे चलिए ना आप, अलग काहे के लिए पूछ रहे हैं? यहाँ भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कहा जाता है और भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। हर घर में भ्रष्टाचार है। आप क्यों चाहते हैं सरकारी नौकरी? ऐसे पद पे जाना चाहते हैं जहां आपको ऊपर की आमदनी कम और नीचे की आमदनी ज्यादा हो और आप कम से कम ड्यूटी करके ज्यादा से ज्यादा कमा सके। तो मानसिक रूप से जब आप भ्रष्ट हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार आपके लिए मुद्दा नहीं होता। तो ऐसे लोग जब भी, क्या वजह है इतने बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, दुर्दांत अपराधी 50-50 केस है, 25-25 केस है, वैसे वैसे लोग मंत्री पद पे जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े पद पे जाते हैं। तो ये क्या वजह है? जनता को अंदर भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। भ्रष्टाचार भारत में एक मुद्दा बन करके, राजनीतिक मुद्दा बन करके नहीं लड़ा जा सकता। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो प्रशांत किशोर की सीट अभी जो है 243 पे उस बंदे ने हिम्मत की, और आप मान के चलिए कि साहब उसको तो 150-200 सीट आना बहुत मुश्किल नहीं होती। लोग अगर सही होते हैं, आप क्या समझते हैं साहब, बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, शिक्षाविद हैं, उनको मामूली से आदमी ने हरा दिया। इस बात को दिमाग में रखिएगा। आप इस देश की जो मानसिकता है उसको आप समझिए। देश की मानसिकता क्या, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी जिंदगी में एक चुनाव बेचारा जीत नहीं सका। उनको कहा गया कि साहब सबसे शिक्षित जगह है दिल्ली में, साउथ दिल्ली, ठीक है, सब जहां सबसे ज्यादा एलिट क्लास के लोग रहते हैं, आपको वहां से देते हैं। तो वहां से वो हार गए। आप इस बात को समझिए। उसी तरीके से आप बगल में कुम्हरार में आप देख लीजिए, जनसुराज ने बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया, वाईवा गिरी जैसा कैंडिडेट दिया। आप देखते हैं उसको क्या वोट दिया आपने। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि हम मानसिक रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं। हम जब भी चुनेंगे तो भ्रष्ट चुनेंगे। तो भ्रष्टाचार मुद्दा कहां से होगा मनोज बाबू? नहीं, अगर भ्रष्टाचार को हटाना अगर है तो क्या करना चाहिए? प्रशांत किशोर जैसे आदमी को नए रूप से आंदोलन करके आना चाहिए। अब रूपरेखा वो जैसा भी बदल करके आए, थोड़ा सा अपने अंदर तरीके को बदल के ऐसे लोग सामने आए। पुरानी जितनी पार्टियां हैं तो उनके यहाँ तो इतना भ्रष्टाचार, आप देखिए ना, कल तक उस साइकिल पे चलता था, आज बड़े बड़े बंगलों हैं, बड़े बड़े ये चीज़ें कहाँ से आई है? कहाँ से अचानक 4-4 हज़ार% लोगों का राइज कर रहा पर मैंने इनकम ग्रुप, जो बड़ी बड़ी हम लोग भी हैं साहब। 40 साल में हम उस जगह पर नहीं पहुंच सके। 86 से जहां आयकर देते हैं, 2025 में एक जगह नहीं पहुंच सकते। हमसे 1 लाख गुना ऊपर सब लोग कैसे चले गए? जब आप मेहनत करते हैं, किसी काम को करते हैं, तो इसमें आपको मान के चलना पड़ेगा सीधे दिशा में कि ये चीज नहीं होगी। अब अगर कहीं पे पहाड़ बन रहा है मिट्टी का, तो समझिए कहीं ना कहीं गड्ढा तो खोदा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है, अशफाक जी का साफ तौर पे कहना है, और लोगों को जागरूक होना होगा। प्रशांत किशोर जैसे आदमी को अपनी रणनीति बदलनी होगी और लोगों की मानसिकता को भी साफ करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।